कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को नृसिंह चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान नृसिंह देव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भगवान नृसिंह देव आपको हर प्रकार के संकटों और विघ्नों से बचा कर रखें और विशेषकर आपके आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करें, यही प्रार्थना हम करते हैं। तो चलिए आज नृसिंह चतुर्दशी के सुंदर अवसर पर, मंगलमय दिन पर हम भगवान नरसिंह देव की इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की नरसिंह चतुर्दशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में वर्णन आता है कि अपने सेवक प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए और ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान समस्त जीवों और तत्वों में सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, इसलिए भगवान श्री हरि सभा के बीच में स्तंभ के बीच से एक अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके प्रकट हुए, जो ना मनुष्य था और ना ही पशु। जरा सोच के देखिए, एक 5 वर्ष का बालक जिसका पिता तीनों लोगों का सबसे शक्तिशाली दानव है, वो बालक बिना किसी भय के, बिना किसी शस्त्र के, सिर्फ भगवान के नाम का सहारा लेकर अपने पिता के सामने खड़ा है। उसके पिता ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए, अग्नि में डाला, हाथियों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, सर्पों से डसवाया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, पहाड़ से नीचे गिराया, समुद्र में फेंक दिया, लेकिन हर बार वो बालक मुस्कुराते हुए वापस लौटा। और उस कमल पुष्प स्वरूप बालक का नाम था प्रहलाद और उसके पिता थे दैत्यराज हिरण्यकशिपु। हमें इस कथा का प्रमाण श्रीमद् भागवतम पुराण से प्राप्त होता है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई थे, ऋषि कश्यप और माता दिति के पुत्र। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकशिपु के मन में भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत घृणा और क्रोध उत्पन्न होने लगे। उसने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का निश्चय कर लिया था और उसके लिए शक्तियां अर्जित करने हेतु वो मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने अत्यंत घोर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि उसके शरीर से निकलने वाली अग्नि से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। सारे देवता विचलित हो गए और अंततः ब्रह्मा जी को वहां पधारना पड़ा। जब ब्रह्मा जी वहां पर आए तो उन्होंने हिरण्यकशिपु से पूछा, हे दैत्यराज, वर मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। हिरण्यकशिपु अत्यंत चतुर था। पहले तो उसने अमरता का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि इस भौतिक संसार में कोई भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मेरी भी आयु निश्चित होती है। अब अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है ब्रह्मदेव, अगर आप मुझे अमरत्व नहीं दे सकते तो ये दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी मनुष्य से हो, ना पशु से, ना देवता से, ना दानव से, ना मैं दिन में मरूं ना रात्रि में, ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर, ना भूमि पर ना आकाश में, ना किसी अस्त्र और शस्त्र से मेरी मृत्यु हो। और ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु। बस ये वरदान पाते ही हिरण्यकशिपु ने स्वयं को अमर और अजेय समझ लिया और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, ना कोई यज्ञ करेगा और ना ही कोई पूजा पाठ करेगा। सभी को केवल उसी की उपासना करनी होगी। हिरण्यकश्यपु ही भगवान बन चुका है। जो भी विष्णु का नाम लेता उसे कठोर दंड दिया जाता। लेकिन भगवान की लीला देखिए। इसी हिरण्यकशिपु के घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जो स्वयं भगवान विष्णु का परम भक्त था। वास्तव में यूं हुआ था कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था तो उस समय देवराज इंद्र ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और उस समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। देवराज इंद्र उन्हें बंदी बनाकर ले जा रहे थे
और तभी मार्ग में देवर्षि नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को रोका और कहा, हे देवराज, ये स्त्री निर्दोष है, उसे छोड़ दो। नारद मुनि अब कयादु को अपने आश्रम में ले गए और वहीं पर उन्होंने कयादु को भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। कयादु तो सो गई, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा शिशु प्रहलाद वो जागा हुआ था। उसने गर्भ में ही नारद मुनि की प्रत्येक बात को सुना और उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति अंकुरित हो गई। जब प्रहलाद का जन्म हुआ और फिर वो जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो हिरण्यकशिपु ने उसे षंड और अमर्क नामक 2 गुरुओं के पास पढ़ने के लिए भेजा। ये दोनों गुरु शुक्राचार्य के पुत्र थे और वे प्रहलाद को राजनीति, अर्थशास्त्र और दानवी संस्कृति सिखाते थे। लेकिन प्रहलाद का मन तो सदैव भगवान श्री हरि में ही लगा रहता था। जब भी गुरु कक्षा से बाहर जाते, प्रहलाद अपने सभी सहपाठियों को भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश देने लगता। प्रहलाद महाराज के उपदेश में वर्णन आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यानी भगवान विष्णु का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है। जो व्यक्ति 9 प्रकार की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देता है वही सबसे बड़ा विद्वान है। जब प्रहलाद के गुरुओं ने हिरण्यकशिपु को बताया कि प्रहलाद पाठशाला में भी विष्णु भक्ति का प्रचार कर रहा है तो हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और पूछा, हे दुर्बुद्धि, तुझे ये विष्णु भक्ति किसने सिखाई? बता, तेरा इतना साहस कैसे हुआ? तब प्रहलाद ने अत्यंत शांत और निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, हे पिताश्री, ना तो ये भक्ति कोई सिखा सकता है और ना ही इसे कोई छीन सकता है। जिस प्रकार नदी स्वभावतः समुद्र की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार जीव का स्वभाव भगवान की ओर जाना है। जब तक मनुष्य भौतिक सुखों के चक्र में पड़ा हुआ है तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। अब ये सुनकर हिरण्यकशिपु आग बबूला होने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, ले जाओ इसे, मार डालो इस दुष्ट को, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये मेरा शत्रु है। और फिर आरंभ हुआ भक्त प्रहलाद पर अत्याचारों का एक भयावह क्रम। सबसे पहले दैत्यों ने प्रहलाद पर त्रिशूलों से प्रहार किया, लेकिन त्रिशूल उसके शरीर को छू भी नहीं पाए। फिर उसे विषधर सर्पों के बीच में डाला गया। सर्पों ने उसे डसा नहीं, बल्कि वो सारे सर्प पुष्प की मालाओं में बदल गए। फिर उसे मतवाले हाथियों के सामने फेंका गया, लेकिन वो हाथियों ने भी प्रहलाद महाराज को प्रणाम किया और वहां से चले गए। फिर उसे होलिका के साथ अग्नि में बिठाया गया। होलिका तो जल गई, लेकिन वो अग्नि शांत हो गई और प्रहलाद को वो कुछ भी नहीं कर पाई। फिर उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराया गया और प्रहलाद बिना किसी खरोंच के नीचे आ गया। आखिर भगवान विष्णु ने उन्हें जो संभाल लिया था। फिर उसे समुद्र में डुबोया गया और समुद्र ने भी उसे प्रेम पूर्वक अपनी लहरों पर बिठा दिया। हर बार प्रहलाद के होठों पर बस एक ही नाम था, नारायण नारायण। और हर बार भगवान ने अदृश्य रहकर अपने बालक भक्त की रक्षा की। अंततः वो क्षण आया जो इस कथा का सबसे रोमांचक और अद्भुत क्षण था। एक दिन हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित था। उसने प्रहलाद से पूछा, तू कहता है तेरा विष्णु सर्वत्र है, बता क्या वो स्तंभ में भी है? हिरण्यकशिपु ने सभा भवन में एक विशाल स्तंभ की ओर इशारा किया और प्रहलाद से पूछा। प्रहलाद ने बिना एक क्षण भी विचार किए कहा, हाँ पिताश्री, भगवान इस स्तंभ में भी हैं, इस अणु में भी हैं और इस ब्रह्मांड में भी। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वे ना हो। हिरण्यकशिपु क्रोध में अपने सिंहासन से उठा। उसने गर्जना की और कहा, ठीक है, अगर तेरा विष्णु इस स्तंभ में है तो मैं अभी इस स्तंभ को तोड़ता हूँ और देखता हूँ कि आज तुझे बचाने के लिए कौन आता है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी मुट्ठी से उस विशाल स्तंभ पर प्रहार किया और तभी ब्रह्मांड कपकपा उठा। एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। ब्रह्मा जी अपने लोक में भयभीत हो गए। देवतागण कांपने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और उस स्तंभ से एक ऐसा अद्भुत रूप प्रकट हुआ जो न मनुष्य था और ना ही पशु। अर्ध सिंह अर्ध मनुष्य। नेत्र प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित थे। उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान फैली हुई थी। उनके नख वज्र के समान तीक्ष्ण थे और उनकी गर्जना से संपूर्ण सृष्टि थर्रा रही थी। और वो थे भगवान श्री नृसिंहदेव।
करुणा और क्रोध का अद्भुत संगम, भक्त के लिए परम करुणामयी और दुष्टों के लिए प्रलयंकारी, ऐसे भगवान श्री नरसिम्हा देव उस स्तंभ से प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने इस अलौकिक रूप को देखा, फिर भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। उसने गदा उठाई और भगवान नृसिंहदेव पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान ने उसे ऐसे पकड़ लिया था जैसे गरुड़ एक सर्प को पकड़ता है। हिरण्यकशिपु छूटने का प्रयास करता रहा, लेकिन भगवान के हाथों से छूटना उसके लिए असंभव था। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान की प्रत्येक शर्त को पूर्ण करते हुए हिरण्यकशिपु का वध किया। कैसे? भगवान नृसिंहदेव ना मनुष्य थे और ना पशु, वे अर्ध नर अर्ध सिंह थे। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बिठाया, यानी कि ना तो भूमि पर और ना ही आकाश में उसकी मृत्यु होने वाली थी। वे सभा भवन के द्वार पर दहलीज पर बैठे, यानी कि ना तो अंदर उसकी मृत्यु हो रही है और ना ही बाहर। उन्होंने उसकी मृत्यु के लिए संध्या का समय चुना, यानी कि ना दिन में वो मरा और ना ही रात्रि में। और उन्होंने अपने तीक्ष्ण नखों से उसका वक्ष वितीर्ण कर दिया, यानी कि न अस्त्र से वो मरा न शस्त्र से। ब्रह्मा जी के वरदान की प्रत्येक शर्त का पालन करते हुए हिरण्यकशिपु का अंत हो गया, क्योंकि जब स्वयं भगवान किसी के विनाश का निर्णय लेते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति उसे बचा नहीं सकती। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी भगवान नृसिंहदेव का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका भयंकर रूप देखकर ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, भगवान शिव कोई भी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। और तभी नारद मुनि ने बालक प्रहलाद से कहा, हे वत्स, तुम्हारे प्रभु केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाओ उन्हें शांत करो। तब 5 वर्ष के उस निर्भय बालक प्रहलाद ने बिना किसी भय के, जैसे सिंह का शावक सिंह के पास जाता है, वैसे ही भगवान नृसिंहदेव के चरणों में जाकर गिरा। उसकी आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे, उसके हाथ जुड़े हुए थे। भगवान नृसिंहदेव ने अपने उन्हीं तीक्ष्ण नखों वाले हाथों से, जिनसे अभी अभी हिरण्यकशिपु का वक्ष फाड़ा था, उन्हीं हाथों से अत्यंत कोमलता से वे प्रहलाद के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरने लगे। और उसी क्षण भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, शांत हो जाइए और मेरे पिताश्री को क्षमा कर दीजिए। तब भगवान प्रहलाद से कहते हैं, हे वत्स, तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। तब प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं कोई व्यापारी थोड़ी ना हूँ जो भक्ति के बदले में कुछ मांगूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, इतना ही पर्याप्त है। हाँ, यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पिता को, जिन्होंने आपके प्रति अनेक अपराध किए हैं, उन्हें क्षमा का दान दे दीजिए, उनका उद्धार कर दीजिए। तब भगवान नृसिंहदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे पिता ही नहीं, तुम्हारे 21 पूर्वज भी तुम्हारी भक्ति से पवित्र हो चुके हैं। जिस कुल में तुम जैसा भक्त पुत्र उत्पन्न होता है, वो कुल स्वतः ही पवित्र हो जाता है। और इस प्रकार नृसिंहदेव ने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के राज सिंहासन पर स्थापित किया और फिर वहां से अदृश्य हो गए। भगवान नृसिंहदेव की इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहला, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। उन्होंने प्रहलाद के लिए एक ऐसा रूप लिया जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया था और ना ही बाद में कभी देखा जाएगा। दूसरा, चाहे विपरीत परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों ना हो, अगर हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है तो कोई भी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तीसरी शिक्षा, अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भगवान के सामने वो तिनके के समान है। हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोगों को जीत लिया था, लेकिन भगवान के एक भक्त को वो नहीं जीत पाया। अगर भक्त प्रहलाद और भगवान नृसिंहदेव की ये सुंदर कथा आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके इसे और भी लोगों को शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज नृसिंह चतुर्दशी के दिन प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करें कि उनके जैसी शुद्ध भक्ति वो आपको प्रदान करें, और भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना करें कि वे उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें और आपके आध्यात्मिक जीवन में आने वाले सभी संकटों और विघ्नों का विनाश करें। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान नृसिंहदेव की जय। हरे कृष्ण।